आखिर क्यों ऐसा होता है कि ये लाइफ गेम है एंड हम हमेशा ऐसा होता है कि हम दूसरों के सहारे होते हैं, जैसे हम ही अपने लाइफ में हीरो नहीं है, जबकि एक साइड कैरेक्टर। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि मैं हमेशा लाइफ में मुझे जो चाहिए होता नहीं मिलता, लाइफ में आप हारते रहे। लेट मी टेल यू गाइस, लाइफ इज अ गेम एंड आप सभी विनर्स हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लाइफ को कैसे जीता जाता है, तो गाइस मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम है रूपा जोशी एंड मैं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप अपनी माइंड पावर, आपकी हार्ट की डिजायर और कॉन्शियस चॉइसेस से आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको इस तरह का कंटेंट ज्यादा से ज्यादा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को लाइक दे दे, इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और लव वंस के साथ। एंड यस, ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो गाइस, पढ़ते हैं, लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस गेम ऑफ लाइफ। तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि ये लाइफ गेम है एंड हम हमेशा ऐसा होता है कि हम दूसरों के सहारे होते हैं, जैसे हम ही अपने लाइफ में हीरो नहीं है, जबकि एक साइड कैरेक्टर है। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे इस साइड कैरेक्टर से आप मेन कैरेक्टर बन सकते हैं एंड अपने लाइफ के हीरो। लेकिन उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता। तो आज हम इसके बारे में बात। सो गाइस, एक बहुत ही सिंपल, और आप सबने कोट सुना होगा कि जो आप होते हो आप वही फल पाते हो। ऑब्वियसली अगर आप एप्पल की सीड डालोगे तो आपको मैंगो तो मिलेगा नहीं। ठीक उस तरह से अगर आप एप्पल डालोगे तो एप्पल ही मिलेगा। ठीक उस तरह से जहां जहां पे आपका जो ब्रेन, वो एक फील्ड के तरह होता है, वो एक स्मूथ फील्ड है जहां पे आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप अच्छी चीजें बोलोगे, जैसे कि लव है, ग्रैटिट्यूड है, अबंडेंस है, इसके बीच बोलोगे तो आपको उसी का फल मिलेगा। जैसे आपको सामने से ग्रैटिट्यूड अबंडेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप हेट्रेड, जेलसी और इस तरह के बीच बोलोगे तो आपको सामने भी वही रिफ्लेक्ट। यस, लाइफ इज अ गेम ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग। अगर जो आप दोगे दूसरों को, आपको भी वही रिफ्लेक्ट होके आएगा। ये हम सब ने सुना होगा, लेकिन दिस इज द ट्रू बेस, जो फाउंडेशन बोलते हैं इस गेम का, ये यही है। अब हम क्या करें? हमारे पास तीन तरह के दिमाग होते हैं। एक कॉन्शियस दिमाग, जिसके बारे में हमने साइंस में सबने पढ़ के रखा है कि ये एक मॉडल माइंड है, जैसा हम देखते हैं वो अपने कॉन्शियस दिमाग से देखते हैं। तो अभी जो आपकी रियलिटी है, दैट इज बिकॉज आपका कॉन्शियस दिमाग है उसे वैसे परसीव करता है। दूसरा आपका दिमाग है सबकॉन्शियस। इसका अपना खुद का कोई इंजन पावर नहीं होता है। जो आप सोचते हो, वो जितना फील करते हो आप डीपली, उतना उस पे इम्प्रेस हो जाता है। वो नहीं सोच पाता कि ये चीज सच है, सही है, ये चीज गलत है। उसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। तो अगर आप जोक में भी बोलते हो कि आप गरीब हो या इस तरह की मजाक करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड, अगर आपने ज्यादा अच्छे इमोशन से बोला है तो उसपे वो चीज इम्प्रेस हो जाती है। तो ये होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन क्या आपको पता था तीसरी तरह का भी दिमाग है? इसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियस, एंड हमारे शास्त्रों में उसका नाम तूर्य के तौर पे कहा गया है। सुपर कॉन्शियस क्या होता है? गॉड्स माइंड। यहाँ पे सारे डिवाइन आइडियाज होते हैं, परफेक्ट आइडियाज होते हैं। कभी कभार अगर आपको ऐसा लगता है, अचानक ही आप बैठे हैं, आपको कोई चीज चाहिए और उसके इतना परफेक्ट सोल्यूशन आता है, आपको लगता है तो मेरा है ही नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल? इतना ब्यूटीफुल थॉट मुझे कैसे आता है? कोई इंस्पायर्ड एक्शन आता है, आपको एक गट फीलिंग आती है, इंट्यूशन आता है, व्हिच गिव्स यू सो मच जॉय। दैट इज नथिंग बट आपके सुपर कॉन्शियस माइंड से आता है, आपके उस गॉड माइंड से आता है। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बनाऊंगी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस गेम के अंदर। तो जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, उसमें आपके डिवाइन पर्पसेस है। लेकिन हम में से कई सारे लोग जो है, वो अपने पर्पस को ना फॉलो करके दूसरों के डेस्टिनीज को चेज करते हैं। जो हमारी डेस्टिनी है, हम उसके पास में ना चल के कहीं और जाते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड में वो चीज ट्रेंडिंग है या कोई और कर रहा है, उसे उसको उसमें सक्सेस मिली तो हम वो चीज करते हैं। एंड फिर हमें क्या नजर आता है अपने आसपास और अपने अंदर? फेलियर्स। क्योंकि हम, हमारा जो गॉड माइंड बोलता है, हम वो नहीं कर रहे। हम वो परफेक्ट डेस्टिनी के पीछे जो हमारे लिए बनी, जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, उसके पीछे हम नहीं जाते। दैट इज, क्योंकि जब हम उस रास्ते पे चलते तो एवरीथिंग इज इजी एंड एफर्टलेस एंड मोस्ट ब्लिसफुल एंड जॉय। सो मैं उसके लिए आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक लेडी थी एंड वो
एक ऑथर थी, उनके पास जाती है और उनको बोलती है कि मुझे ये आदमी पसंद है, लेट्स कॉल दिस आदमी का नाम एक्स वाई एंड मुझे इससे शादी करनी है, तो प्लीज आप मेरे को ये आदमी से शादी करने के लिए एक अच्छे से मुझे एप्लीकेशन दीजिए। तो दिस ऑथर सेड कि देखो ये तो स्पिरिचुअल लॉस के अगेंस्ट है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकती कि आप किसी आदमी से शादी करो। सो व्हाट आई थिंक इज आई विल प्रे फॉर यू कि आपको जो चाहिए, जो आपके डिवाइन राइट्स में है, जो डिवाइनली आपके लिए पार्टनर चुना गया है, जो आपका डिवाइन सिलेक्शन, आपको वो मिले। और अगर ये एक्स वाई जी पर्सन वो है तो आपको वो मिले। एंड ये लेडी चली जाती है घर पे। थोड़ा टाइम आता है, उसके बाद लेडी ऑथर को दोबारा कांटेक्ट करती है और बोलती है अब पता नहीं मुझे एक्सवाइज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एंड उसके कुछ हफ्तों बाद उसको कोई और पार्टनर मिलता है जो उसके साथ तुरंत लव रिलेशन में आता है एंड दोनों में खूब प्यार होता है, थोड़े दिनों में उनकी शादी हो गई। तो दैट पर्सन वॉज हर डिवाइन सिलेक्शन, क्योंकि उसने अपना पार्ट, पहले उसने क्या किया, बिकॉज उसको लगता था कि सोसाइटी के हिसाब से ये एक्सवाइजी पर्सन मेरे लिए राइट है, वो उसके पीछे भाग गई थी, जबकि उसके लिए करेक्ट डिवाइन सिलेक्शन वो था ही नहीं। फाइनली जब वो अपने राइट पाथ पे आई, शी गॉट द करेक्ट पार्टनर एंड शी मैनिफेस्टेड। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो वैसे ही हम में से कई सारे लोग ऐसे गलत पाथ पे होते हैं जो हमारे लिए डिवाइन सिलेक्शन का हिस्सा नहीं होता, जो हमारे गॉड कॉन्शियसनेस से नहीं निकला होता है, इसलिए हमको लगता है कि हमारे लाइफ में सिर्फ फेलियर्स फेलियर्स आते रहते हैं। सो दैट इज वाई इसे सक्सेस में बदलने के लिए हमें वो डिवाइन पाथ, वो डिवाइन पर्पस को फॉलो करना होता है, जो हमारे गॉड माइंडसेट है। अभी आप लोग पूछोगे कि रूपा ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा डिवाइन पर्पस है? वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आप उस पाथ पे चलोगे तो यू विल फील जॉयफुल, यू विल फील ब्लिसफुल, यू विल फील दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। दैट गट फील, इट विल हैपन। आई कैन नॉट टेल, नोबडी एल्स कैन टेल यू कि वो आपका पर्पस है कि नहीं। वो सिर्फ आपकी गॉड माइंड से आएगा एंड योर हार्ट नोज हाउ टू परस्यू। So stay connected, stay tuned with your heart. You will know when it's your divine path, it's your divine selection. So और आगे बढ़ते हैं, और क्या एनिमीज है जो हमारे इस गेम ऑफ लाइफ में हमें विनर बनने से रोकते हैं। एंड सबसे बड़ा एनिमी जो है वो है फियर एंड डाउट्स। ये सबसे ज्यादा हमें रोकता है। डाउट कुछ भी नहीं है बट आपका फेथ इन दी ऑपोजिट, जो आपको चाहिए, आपकी जो डिजायर है उसके ऑपोजिट में आप जो फेथ रखते हो, तब वो डाउट का रिजल्ट होता है। तो वो भी मैनिफेस्ट होते हैं। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ऐसे कई सारे डाउट्स होते हैं जो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। एंड फियर इज नथिंग बट फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ये बात हमेशा अपने दिल में बिठा के रखो। आपको लगता है आपकी करंट 3D रियलिटी है, उसमें जो कुछ भी घट रहा है वो सच है, बट लेट मी टेल, दिस रियलिटी इज फ्लूइड। आप इसे कभी भी बदल सकते हैं। आपके करंट सर्कमस्टेंसेस हमेशा आपके पास्ट इमोशंस के वजह से ही, तो इसे निकल जाने दीजिए एंड डू नॉट लेट इट इम्प्रेस योर करंट, जो भी आपका इमोशन है उसके ऊपर, अपनी सबकॉन्शियस माइंड, एंड फॉलो एंड ट्रस्ट दैट गॉड माइंड, इट विल गिव यू द राइट आइडियाज एंड गाइड यू डिवाइन। सो ये फियर को कैसे रोके? तो एक आदमी ने बहुत अच्छा कोट कहा है, यू नो, डोंट वरी। जो भी आपकी वरीज है वो कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो सच भी नहीं है। तो जब भी आपको ये लगे, सोचिए कि आपकी जो वरीज है ना वो कभी सच होनी ही नहीं वाली। सो जस्ट टेक इट आउट ऑफ योर माइंड। ये फियर जो है वो एक फॉल्स एविडेंस है जो आपको दिखाता है, जो आपको लगता है कि सच है, बट एक्चुअली में इट्स जस्ट एन इल्यूजन। द मिनट आप अपनी पावर वापस लेते हो, फियर करना छोड़ते हो, वो फियर अपने आप डिवाइनली गाइडेंस से गायब हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। तो सारे आपके फियर्स एंड डाउट्स को निकालिए एंड एक फेथ रखिए उस सोर्स पे, उस गॉड पावर पे, सरेंडर पे, विच इज ऑल्सो विद इन। तो जो हम लोग बाहर ढूंढते वो हमारे अंदर ही होता है, तो उससे कनेक्ट करें। वो आपका गॉड माइंड है और वो आपको कनेक्शन देगा आपके उस डिवाइन पाथ में जाने के लिए, एंड आपकी इस लाइफ की जो गेम है ना उसको आप में विनर बनाने, और आप जो साइड कैरेक्टर बन के बैठे हो उसकी जगह आप मेन कैरेक्टर बनोगे, एंड ऑब्वियसली यू विल बी द विनर्स इन गेम ऑफ लाइफ। सो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। आई नो थोड़ी डिफरेंट थी, बट आपको अच्छा लगा हो तो डू कमेंट एंड से आई एम विनर इन लाइफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड डू टेल मी हाउ डिड यू फाइंड टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए कि मैं उस टॉपिक पे बनाऊं, लेके आऊं, तो डू ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। आपको नहीं पता ये वीडियो किसकी हेल्प कर दे, एंड डू like this video because it helps a lot. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel.
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपको अगर मेरे साथ वन ऑन वन और इंटरेक्शन चाहिए तो मेरा रिसेंटली एक नया वेबिनार आ रहा है। उस वेबिनार का नाम है द ड्रीम लाइफ ब्लूप्रिंट, जहाँ पे मैं 3 सीक्रेट्स आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हो उस 3 सीक्रेट पे अवेयरनेस डाल के। सो गाइस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डू रजिस्टर फॉर दैट वेबिनार, इट्स कमिंग ऑन 5th of July। Thank you so much guys for watching this video till the end. Bye.